Hey, hi. So, welcome to another session of our basic Vedic maths course. I think this is our eighth or ninth session, right? Couple of more sessions left in this course, right? You are very close to complete the basic Vedic maths course, and you are going to share your knowledge with your students, with others, right? I'm very excited for it. Okay, now, so in this session, we are going to talk about squares. Yes. Now, some of you may be thinking this square, and that is fine. That is how our brain is designed. Picture it. But I'm not talking about that square. I'm talking about when you multiply 3 with 3, you write it 3 square, 3 raised to power 2. That is kind of square. By the way, the area of a square is side into side, and that is side square only, isn't it? So there also you can see square. Now, what we're going to do about is we are going to do finding the square of any number, not just that couple of tricks only over the internet telling you do this and this. A full-fledged method that is applicable to find out square of any number whatsoever. So first of all, we're going to dive into the world of two-digit number, and we're going to see how to find the square of any two-digit number. I'm going to introduce a fancy term to you, which is called duplex, first of all. A fancy term. And by the way, the sutra is called Dvandva Yoja. Dvandva Yoja. If you're interested in that, right? Yoga. Sorry. So now, duplex of one digit, duplex of single digit is always the square of that number. Just bear with me for a minute. Duplex of two digits is always twice product of those numbers. Duplex of, let's talk about only for now time being for these because we are talking about two digits, right? now सर ये है क्या देखो जैसे मुझे इमीडिएटली पता है कि 13 का स्क्वायर 169 है याद भी है और वैदिक मैथ से भी आता है अभी क्या होता है देखिए पहले आप क्या करेंगे अगर आप किसी का भी स्क्वायर निकालना है पहले आप इधर से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट में से डुप्लेक्स ऑफ वन फिर बीच में बार फिर डुप्लेक्स ऑफ वन थ्री ऐसे लिखेंगे फिर डुप्लेक्स ऑफ थ्री आप ऐसे लिखेंगे डुप्लेक्स ऑफ वन किसी भी सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स होता है उसका स्क्वायर वन का स्क्वायर वन अब कहेंगे सर हम तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 169 नहीं अभी थोड़ा सा दिस हैव पेशेंस 13 तो अगर टू डिजिट का निकालना होता है ट्वाइस इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स टू इंटू वन इंटू थ्री इज सिक्स एंड थ्री सिंगल डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना नाइन तो कितना आया 169 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 30 स्क्वायर वेरी इजी अगेन फिर से एक और करते हैं 31 का स्क्वायर निकालते हैं तो आप क्या करेंगे पहले इधर ए स्क्वायर होगा इधर टू ए बी होगा सीधा लिख रहा हूं इस बार में और इधर बी का स्क्वायर होगा ये ए है ये बी है तो ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर होगा तो नाइन सिक्स एंड वन सो दिस इज 961 वेरी इजी एक तरीके से एक आइडेंटिटी अगर आप ध्यान से देखें ए स्क्वायर टू ए बी कुछ लोगों को सामने आ गया ये आइडेंटिटी याद है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बट डू यू नो क्यों होता है ठीक है ये भी हमारे एडवांस कोर्स में अलजेब्रा जहां हम पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हिंट इसमें दे देता हूँ कि हमारा एडवांस कोर्स कितना इंटरेस्टिंग है देखिए आपने एक लाइन बनाई मैंने बोला आपने बोला कहीं भी रुक जाओ यहाँ रुक जाओ ये ए हो गया बी हो गया अब स्क्वायर है तो आप स्क्वायर बना लोगे स्क्वायर बना दिया ठीक है सो ए बी ऐसे सबको नाम दे दिया फिर ए बी और ए बी राइट तो डॉटेड लाइन को मैंने जोड़ लिया डॉटेड लाइन को मैंने जोड़ लिया ऐसे जरा सबका एरिया निकालते हैं ये ए है ये बी है स्क्वायर है मतलब साइड का स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर ये रेक्टेंगल है ए और बी रेक्टेंगल बन रहा है तो ए बी प्रोडक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ ये भी रेक्टेंगल ए बी जरा सबको ऐड करना ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया सो हर चीज वैदिक मैथ से आई हुई है ज्योमेट्रिकल लेवल तक राइट so we're gonna dive into this in the advanced course not in the basic course just a glimpse of what our advanced course is all about now so 961 आफ्टर 961 लेट्स डू मोर कपल ऑफ मोर चलिए मैं आपको देता हूँ 28 का स्क्वायर तो आप क्या करेंगे पहले 2 का स्क्वायर फिर ट्वाइस इंटू 2 इंटू 8 करेंगे फिर 8 का स्क्वायर 4 4 8 जा 32 एंड 8 का स्क्वायर 64 लेकिन याद रहे ओनली सिंगल डिजिट इज अलाउड ओवर हियर एंड हियर यहाँ पे आप डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट कर सकते हैं इधर सिंगल डिजिट तो 6 इधर जाएगा तो उसको कितना बना देगा 38 राइट लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी है 2 डिजिट है 3 इधर जाएगा कितना बना देगा 7 तो 784 इज द आंसर and once you have done 5 or 10 questions of this sort, your calculation will be very fast. So that was two-digit number. Do we have tricks for three digits? By the way, in the two-digit number, there is one interesting trick that I want to share. तो कोई भी नंबर ऐसा होता है जिसका स्क्वायर निकालो लास्ट में 5 हो तो आप एक डायरेक्ट डिजिट ट्रिक लगा सकते हैं ये मैंने आपको एक कपल ऑफ सेशंस बिफोर बताया भी था क्या
कि आपको 5 इसका स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 जा 12, हो गया। 75 का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर 25, 7 के बाद आता है 8, 7 8 जा 56, हो गया। ठीक है, बाय द वे वही सूत्र है विच द फर्स्ट डिजिट्स आर सेम एंड द टेंथ प्लेस सम इज 10, तो वहां से लिया गया है ये वाला। ठीक है, स्क्वायर्स में भी बता दिया मैंने। चलिए अब आते हैं 3 डिजिट नंबर की तरफ। 3 डिजिट नंबर, लेट्स से अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो कैसे करना है 3 डिजिट नंबर में। तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक इस नंबर का स्क्वायर, फिर आप ट्वाइस करेंगे, फिर आप यहाँ पे एक और चीज करेंगे, वो क्या है ट्वाइस। ट्वाइस आप यहाँ पे करेंगे ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे ट्वाइस बी सी, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे सी स्क्वायर। ओके, दैट्स हाउ वी गोना डू इट नाउ। अब ये क्या चीज है सर, ये क्या है, अगर आप और अच्छे से समझ जाते हैं, डुप्लेक्स ऑफ ए, डुप्लेक्स ऑफ ए बी, डुप्लेक्स ऑफ ए बी सी। यस, अगर 3 डिजिट का डुप्लेक्स निकालना होता है आपको, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई ट्वाइस करके इसका स्क्वायर ऐड करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डुप्लेक्स बीसी का निकला हुआ है, फिर देखिए डुप्लेक्स एक डिजिट का निकला हुआ है। ठीक है, अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो 1 to 3 का स्क्वायर निकालते हैं बहुत जल्दी से। तो 1 का स्क्वायर ट्वाइस ए बी, ट्वाइस इंटू 1 इंटू 2, फिर ट्वाइस ए सी, ट्वाइस ए सी प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है, ये ए है, ये बी है सी, ए है ये बी है सी, तो बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ट्वाइस बी सी, बी सी मीन्स these two, so 2 into 3, and c square means 3 square, so 3 square, 1 का square 1, this is 4, this is 6 plus 4 that is 10, 3 4 is 12, and 3 का square is 9. These are 2 digits not allowed, so you're gonna put 1 over here as carry 11, and then again over here 1 is carry over here, so this will be 15129, and that is actually the square of this huge number. Let me just plug the charger, give me a minute. Otherwise the session will be doing. Okay, so I hope you understood how to find the square of 3 digit. We also have a square of 4 digit, but that is not required, that is in the advanced course. In this course we require only up to 3. Okay, one more thing I want to discuss in this, do you know there's something called Pythagoras theorem, right? Hypotenuse square, perpendicular square, right? Something like that. Hypotenuse is perpendicular is base. इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसके सामने जो होता है hypotenuse होता है, by the way. Now another thing I want to tell you, that people have marked up this formula hypotenuse square plus perpendicular square plus base square, जो Pythagoras ने दिया था, जो actually Pythagoras ने नहीं, हमारे वैदिक मैथ से आया था। This was given by Bodhian. What he did, उसने वो रेक्टेंगल के लिए दिया था एक्चुअली। ओके, बौद्धियन एक बंदा था फ्रॉम इंडियन मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियंस। सो उसने क्या कहा था कि जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का, वो ब्रेथ के स्क्वायर और लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन पाइथागोरस जो था उसने क्या किया, उसने ये हटाया और बोल दिया भाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो दिस इज वेरी क्लेवर। और रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री होता है भाई। ठीक है, तो हर चीज वैदिक मैथ से ली हुई है। वैदिक मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई होप यू आर लाइकिंग इट। नाउ ये डिराइव कैसे हुआ, बाय द वे अगर आपको इसकी डेरिवेशन समझनी है, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे एक स्क्वायर है मान लीजिए, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर है मान लीजिए, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर है। कैसा स्क्वायर है कि सबकी साइड एच 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 है, सबकी साइड बी 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 है, सबकी साइड पी 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 है। तो एक कोइंसिडेंस नहीं है, एक्चुअली में ऐसा होता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड ये जो है, अगर इस पे स्क्वायर बनाते हैं उसका एरिया क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही आएगा इसका स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड, और इसका बेस स्क्वायर और इसका पी स्क्वायर। तो जब हमने नोटिस किया कि मान लीजिए इसकी साइड 3 है, इसकी 4 है, उसकी 5 है, तो होता क्या है कि 5 का स्क्वायर जो है 25 आएगा, राइट? इसका एरिया 25 आएगा, और इसका एरिया 9 आएगा, 3 का स्क्वायर, इसका एरिया 4 का 16, 16 और 9 25, 25 को 25, इसीलिए फॉलो होता है एक्चुअली ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सर लेकिन आप स्क्वायर वाले टॉपिक में क्यों करा रहे हो, स्क्वायर टर्म आ रहा है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि आपको स्क्वायर्स ऐसे ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना स्टेप वाइज आप डुप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं, मतलब इधर का डुप्लेक्स फिर इधर का डुप्लेक्स निकाला, राइट? तो सिंगल डिजिट का आपको पता है स्क्वायर करके निकलता है, तो आगे 25। फिर आपने दोनों डिजिट का निकाला डुप्लेक्स, दोनों का ऐड किया, जैसे पहले बताया था, लेकिन इस बार ऐड कर, राइट? तो 8 आएगा ट्वाइस इंटू 4 इंटू 1, ट्वाइस इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 18, विच इज 26। फिर आप इस वाले डिजिट का करते हैं, याद हो तो 1 2 डिजिट वाले में, राइट? सो स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर 9 10। अब आप इसको एक साथ लिख दीजिए 25 26 एंड 10। अब होगा क्या,
ये 10 यहाँ पे जाएगा, इसको 27 बना देगा, राइट। और ये 2 इसके पास जाएगा, इसको 27 बना देगा। 2770 विल बी आवर आंसर, क्योंकि वहां से 1 ले लिया गया, राइट। और 2 इसके पास जाएगा। तो ये कभी कभार आपको ट्रिपलेट्स ऐसे ऐड करने को आते हैं स्क्वायर करके, तो ये भी कभी कभार यहाँ पे यूज हो जाता है, कोरोलरी एक सब रिजल्ट है इसका, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट स्क्वायर्स। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्क्वायर रूट्स। वी आर नॉट गोइंग टू डू क्यूब्स। दो क्यूब्स भी आपको निकालना आना चाहिए, क्लास 8 9 में यूज होता है, 10th में भी यूज होता है, तो यहाँ की 11 12 की फिजिक्स में भी यूज होता है। तो आपको क्यूब निकालना आना चाहिए, लेकिन वो हम बेसिक नहीं एडवांस कोर्स में करेंगे। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी गोना स्टडी हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। टाटा, बाय बाय।